गाइस आज की वीडियो में सीखने जा रहे हैं एक आईसीएससी का प्रोग्राम जो 15 मार्क्स का हर साल आता है और इस साल भी आएगा। इसमें मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान होता है अगर आपको जरा सी ट्रिक्स पता हो, जरा से मेथड्स एंड सिंपल प्रोग्रामिंग आती हो। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली आपको प्रोग्राम में गिवन होगा कि क्लास नेम क्या डिफाइन करना है। तो सिंपली आपको पहले आपको इंपोर्ट कर लेना है अपने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, जैसे कि इंपोर्ट स्कैनर। यह आपका इनपुट लेने में मदद करेगा। एक इंपोर्ट डॉट जावा डॉट आई ओ डॉट ये, ठीक है, इंपोर्ट जावा डॉट इंपोर्ट जावा डॉट आई ओ डॉट, ये मदद करेगा आपको बफर क्लास में और उसमें। तो सिंपली क्लास नेम डिफाइन करना है आपको। क्लास नेम हमारे पास कुरियर है, यहाँ पे कुरियर हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें मेंबर्स दे रखे हैं। अब यहाँ पे मेंबर्स का डेटा टाइप नहीं दे रखा, तो आपको पता है नॉर्मली कि नेम किस में होएगा, स्ट्रिंग में होएगा, ऑब्वियसली बात है। स्ट्रिंग नेम पे होएगा, तो स्ट्रिंग लेना है आपको, स्ट्रिंग नेम, ठीक है। बंटिंग ये जैसा लिख रखा है ना यहाँ पे, तो वैसे ही लिखना होगा आपको, स्ट्रिंग नेम, ठीक है। उसके बाद डेट आता है आपके पास। डेट किस में होगा, क्लू में हो सकता है, सॉरी इंट में हो सकता है। लेकिन अगर वेट ऐसे हुआ 55.67 kg, तो इसके लिए फ्लोट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं डबल रिकमेंड करूंगा आपको। आप कितना बता दो वो पता नहीं, तो डबल इसमें ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट बचता है एड्रेस। एड्रेस किस में हो सकता है आपका, ऑब्वियस सी बात है स्ट्रिंग में ही होगा एड्रेस आपका, तो स्ट्रिंग एड्रेस, या एक मिनट, एड्रेस टू ऑफ द रिसिप्ट, ठीक है। एड्रेस स्ट्रिंग में होगा आपका। उसके बाद बचता है टाइप, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। तो इस पे टाइप के हिसाब से होएगा, तो इसमें आपका स्विच केस होएगा। तो अभी आप टाइप को एक काम कीजिए, चार में ले लीजिए, चार टाइप, क्योंकि टाइप हमारे पास केवल यहाँ पे सिंगल लेटर है, डी और टी। डी माने डोमेस्टिक, आई माने इंटरनेशनल, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड आपके पास आता है वॉइड एक्सेप्ट। इसके अंदर आप क्या करेंगे, सारे वेरिएबल्स जो भी आपके पास हैं उनकी वैल्यूज लेंगे यहाँ से, ठीक है, सब वैल्यूज ले लेंगे। यहाँ पे पहले आपको स्कैनर क्लास कॉल करनी पड़ेगी। आपके पास ब्लू जे होगा तो आप उसको इस्तेमाल कीजिएगा, मैं उसे प्रेफर करूंगा, क्योंकि जो आईसीएससी बोर्ड है उसमें ब्लू जे के साथ चलता है। दूसरे जो, वैसे इतना खास फर्क आता नहीं है अगर आप ये भी यूज़ करेंगे, लेकिन ब्लू जे रिकमेंड करूंगा मैं आपको उसके लिए। आपको क्या क्या लेना होगा, एक तो नेम लेना होगा कस्टमर का। तो नेम के लिए आप क्या करेंगे, पहले उससे बोलेंगे। इसमें फ़ायदा क्या रहता है इंटेलिजे में, कि आपको शॉर्ट कोड्स, मतलब कि उसके बस वो लिखना है आपको, एब्रिविएशंस, एंड अपने आप आ जाएगा। एंटर द नेम, ठीक है, फिर नेम इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट लाइन ले लीजिए, क्या पता उसका डुअल मतलब कि सरनेम मिला के हो। उसके बाद क्या लेना है हमें, उसका वेट। तो साउट एंटर द वेट, ठीक है, वेट इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल। उसके बाद क्या लेना है, उससे हमें एड्रेस लेना है, साउट एंटर एड्रेस, ठीक है। एड्रेस लेके क्या करना है, एड्रेस का, ओ एड्रेस ऐसे लिखा मैंने, एड्रेस इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, क्योंकि अच्छा, नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन हम इसलिए यूज करते हैं, नेक्स्ट माने कि सिंगल वर्ड, तो हमें सिंगल स्टोर करना हो, और नेक्स्ट लाइन माने कि हमें सिंगल वर्ड के साथ साथ पूरा सेंटेंस सेंटेंस हमें स्टोर करना हो, तो उसे उसको हम नेक्स्ट लाइन के लिए यूज करते हैं। वरना अगर हम नेक्स्ट यूज करेंगे तो उसमें केवल सिंगल वर्ड आएगा उसके अंदर, ठीक है। अब लास्टली हम इससे क्या पूछना है, टाइप, एंटर द टाइप,
अब अब यहाँ पे हमें लिखना कैसे है? यहाँ पे हमें पूरा नहीं लिखना, हमें डी और आई से मतलब है केवल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड होता है फर्स्ट टाइप डी फॉर डोमेस्टिक स्लैश एन टू टाइप आई फॉर इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल हो गया। फिर इसमें क्या करेंगे हम, टाइप इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डॉट 480। जीरो हमने इसलिए डिफाइन किया क्योंकि हमें सिंगल वर्ड चाहिए उसका। जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पे अगर उसने टाइप कर दिया, अगर आपका नेम जैसे कि मेरा नाम आदित्य है, तो इसका हम कहाँ से काउंट करते हैं, इसकी वो क्या होता है पोजीशन का, वो इसकी पोजीशन जीरो है, इसकी वन हो जाएगी, ए की जीरो, डी की वन, आई की टू, टी की थ्री, बाई की फोर और ए की फाइव। हमें मतलब किससे, जीरो वाली पोजीशन से हमें जीरो पोजीशन चाहिए, तो इसलिए हम लिखते हैं और ऐसे इसमें हम वो करवाते हैं वैल्यू पुट। तो यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है वर्ड एक्सेप्ट का खेल। अब वर्ड कैलकुलेट, वर्ड कैलकुलेट में क्या होगा कि हम कैलकुलेट करेंगे, हमने एक वेरिएबल नहीं बनाया यहाँ पे बिल का, तो डबल बिल और बना देंगे एक। ये जो बिल वगैरह होते हैं आप डबल में लीजिए इसे, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स पता नहीं कितने वो हों, यूजर के उसके ऊपर डिपेंड है, प्रोग्रामर के ऊपर, सॉरी यूजर के ऊपर, जो भी यूजर वो डालेगा। अब कैलकुलेट में क्या होएगा, हमें ये चेक करना होगा, तो इसमें हमें इफ एल्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इफ टाइप इक्वल टू, या पहले एक मिनट, हम पहले ये कर लेते हैं, अगर वेट इक्वल टू 5 kg, ठीक है, तो क्या होएगा, बिल इक्वल टू 800, 800 इंटू वेट। ठीक है, एल सिर्फ, अब वेट जो आपका है वो 5 kg से ज़्यादा है, एज वेल एज, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये साइन आएगा और इस पे ये, ठीक है, और जो वेट है आपका वो 10 तक जा रहा है, ठीक है, तो बिल कितना हो जाएगा, 700। एल सिर्फ, अब नेक्स्ट, अब 10 kgs, वेट क्या हो गया, अब 10 kg से ऊपर हो चुका है, ठीक है, तो इसमें क्या होएगा, बिल इक्वल टू 500 इंटू वेट। ठीक है, अब यहाँ पे ये खत्म होता है, अब यहाँ पे एक कंडीशन और चेक होगी, इफ, क्योंकि यहाँ पे क्या बचता है, अगर एडिशनल अमाउंट, अगर वो इंटरनेशनल कूरियर हुआ, इफ टाइप इक्वल टू आई, टाइप इक्वल टू आई, ठीक है, तो बिल इक्वल टू बिल प्लस 1500। ठीक है,
जैसे कि बिल यहाँ पे सपोज कीजिए 2 kg था वेट, तो 2 kg यहाँ पे आएगा तो 1600 हो गया बिल। अब बिल की वैल्यू कितनी होगी 1600, तो 1600 प्लस 1500 कितना हो गया, 16 प्लस 15 3100 हो चुका है, तो ठीक है। तो ये स्टोर कर लेगा। तो बार कैलकुलेटर कैलकुलेट खत्म हुआ यहाँ पे। अब लास्टली प्रिंट करना है हमें, वॉइड प्रिंट नेम ऑफ द कस्टमर प्लस नेम, ठीक है। टोटल वेट ऑफ द पैकेज, क्योंकि हम पैकेज ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, प्लस वेट एड्रेस टू डिलीवर प्लस एड्रेस, ठीक है। लास्टली आउट क्या करेंगे हम, उसका बिल, टाइप ऑफ द पैकेज इक्वल टू प्लस टाइप, उसके बाद लास्टली टोटल बिल टू बी पेड प्लस बिल। तो यहाँ पे आपका ये खत्म होता है। अब लास्टली हमें मेन मेथड बनाना है यहाँ पे। तो वॉइड मेन कुछ नहीं है आपका, सिंपली पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है। तो कॉल कैसे करते हैं, जो क्लास का नाम होता है ना आपका courier, ठीक है, और क्लास का नेम इज इक्वल टू न्यू courier। ये हम ऑब्जेक्ट बनाने क्लास को एक तरीके से, और उसे कॉल करेंगे। अब ओबीजे बना दिया, ओबीजे डॉट एक्सेप्ट ओबीजे डॉट कैलकुलेट एंड लास्टली ओबीजे डॉट प्रिंट। तो यहाँ पे हमारा पूरा प्रोग्राम बन चुका है ये, ठीक है। पूरा प्रोग्राम में हमने नेसेसरी जो फंक्शंस हैं वो इंपोर्ट कर लिए हैं। इसका हमारा कहीं यूज़ नहीं हुआ इसलिए ग्रे आउट है, ठीक है। अब लास्टली ये क्या बचता है, हम इसे रन करके देख लेते हैं एक बार। वैसे आप एग्जाम में से रन नहीं कर सकते क्योंकि आप तो कॉपी में लिखेंगे, मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ। नेम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कुछ भी लिख लेता हूँ। चलो मैं अपना ये वेट लिख, टोटल वेट मेरे पास अभी 5 है, तो किस में जाना चाहिए, इसमें ही जाएगा, ठीक है। अब मुझे कौन सा चाहिए, इंटरनेशनल, तो मैं आई डाल लेता हूँ। तो देखो, तो ये प्रोग्राम रन कर चुका है। बिल देखो 5 × 800 कितना होता है, फॉर 4000, और 4000 प्लस 1500 कितना हो जाएगा, 1500। तो प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है। तो ये हो गया प्रोग्राम। अच्छा, एक दिक्कत इसमें और आई थी कि वो जो एड्रेस था वो हम लिख नहीं पाए थे, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये ऐसे हमें इसे ऊपर लिखना पड़ता है। अब मुझे पता नहीं है ऐसा क्यों है, लेकिन इसके अंदर ऐसा ही करना पड़ता है हमें। अगर मैं इसे ऊपर लिख दूं, अब जैसे कि इसे मैंने ऊपर लिखा, ठीक है, मैं अब दोबारा नेम लिख लेता हूँ। एड्रेस मैं लिख देता हूँ यूएसए कैलिफोर्निया, ठीक है। वेट मेरे पास 5 है, आई, तो देखो यूएसए कैलिफोर्निया, ठीक है। तो पता नहीं क्या है ये, मे बी उसका जो इसका जेडी क्या है उसमें कोई दिक्कत होगी, तो मैं बाद में फिक्स कर लूँगा। तो ये टोटल प्रोग्राम है, तो ऐसा 15 मार्क्स इसको कर सकते हैं। और लास्टली आपको कमेंट लिखना होता है इसके अंदर, क्योंकि कमेंट्स आपको 2 मार्क्स के आते हैं 15 में से। अगर कमेंट्स नहीं लिखोगे 13 मार्क्स मिलेंगे, वरना 2 मार्क्स। तो होप आपको समझ में आया हो। इसके लिए आपको थोड़ा मेथड्स पढ़ने की, मतलब कि ऊपर ही ऊपर की क्या मेथड्स कैसे बनाते हैं, तो उसके हिसाब से आसान है। और थोड़ा ये सब कि हम डेटा मेंबर कैसे यूज़ करें, कि नेम किस में लें। अब ऑब्वियसली बात है कि नेम तो स्ट्रिंग में लेना पड़ेगा। तो होप आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय।